उस पे बात की है, तो उसी पे उन्होंने काफ़ी तारीफ़ें की हैं इंडिया की तरक्की की। वो कौन सा आर्टिकल है जिसको इस वक्त काफ़ी वीडियोज़ इस वक्त वायरल हो रही हैं उनकी जैक सलोन पहुंचे हुए हैं इंडिया। अच्छा। और उनको इंडिया को अब वही कि जी हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको ये देंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बड़ी मुश्किल से होता है। इससे पहले जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कोशिश हुई थी, आज उन्हें अपनी ज़रूरत पड़ी है, उनके कांग्रेस में वो जाके पूरा खिताब करेंगे और दुनिया में शायद मेरे ख्याल से, मेरे इलम के मुताबिक, सबसे मेन इशू चल रहा है रशिया का रशिया का और यूक्रेन का जो वो ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका में कैपिटल हिल में एक समिट करवाई जा रही है जो कि हिंदू समिट है। कि वेस्ट चाहता है कि इंडिया को लूज ना करे, क्योंकि चाइना के साथ उनके जो उन्होंने ट्राई किया कि सिंगर के कहने पे वो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे को यादगार बनाने के लिए अमेरिका पूरी जी तोड़ कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका एक के बाद एक बड़े बड़े ऑफर भारत को देता चला जा रहा है। क्या है, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया में और कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तानी अंबानी है वो इंडिया की तारीफ कर रहा है। इसके के साथ दूसरी डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सलिवन पहुंच चुके हैं इंडिया, और आप जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जाना है अमेरिका 21 एंड 22 ऑफ जून को, और उनके विज़िट से पहले कॉन्टीन्यूसली विज़िट्स हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ। हम देख रहे हैं कि अगर आप एक ये पूरा वीक उठा के देख लें तो इसमें अमेरिका की अथॉरिटीज़ इंडिया की विज़िट कर रही हैं, इंडिया की अथॉरिटीज़ अमेरिका का विज़िट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो जैक सलिवान इस वक्त इंडिया में हैं, और वो भी जो वो विज़िट होना है उससे पहले जो भी कुछ टॉक्स हैं, और कहा यह जा रहा है कि कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आने वाली है अमेरिका और इंडिया के बीच। कोई बड़ी खबर ब्रेक होने वाली है। अब वो उनके विज़िट से पहले होगी, उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी के अमेरिका के विज़िट से पहले होगी, या बाद में, या उस वक्त, वो तो हम देखेंगे, लेकिन हो सकता है पहले हो जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इन्हीं दिनों में उनके विज़िट से पहले कोई बड़ी डील या बड़ी कोई खबर जो है वो ब्रेक हो। अच्छा, अब जो उनको ये कहा है, जो आपने इसमें टाइटल में पढ़ा कि क्योंकि जो जैक हैं उनकी अपने काउंटर पार्ट अजीत दोवल से मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, और उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन उसमें उन्होंने ये बात नहीं की उनको, बल्कि जो एरिक गर्सिटी हैं, एरिक ने ये कहा है, जो कि एनवॉय टू इंडिया हैं, उनका ये कहना है कि जो अजीत दोवल हैं वो एक हमारे लिए ख़जाने की आलमी ख़जाना है, इंटरनेशनल ट्रेयर के तरह हैं अजीत दोवल साहब। और ये पहली दफ़ा करवाया जा रहा है, और उसमें काफ़ी कांग्रेसमैन उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें स्पीचेस होंगी, ये एक पॉलिटिकल समिट होगी, लेकिन उसमें ख़ास तौर पे इसको देखा जाएगा, क्योंकि जो ख़बरों में आ रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ कि ये समिट पहली मर्तबा ऐसा होगा कि हिंदू समिट वहाँ पर करवाई जाएगी। तो बहुत सारी जो इस वक्त सिचुएशंस हैं और जो चल रहा है दुनिया में, उसके हवाले से भी उसके अंदर गुफ्तगू होगी। तो देखिए, फिर ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं ना वो विज़िट से पहले, उसमें फिर एक और जो बड़ी हमारे पास डेवलपमेंट आ रही है वो ये है कि पहली मर्तबा कैपिटल हिल में करवाई जाएगी हिंदू समिट। अच्छा, अब ये जो बात की जा रही है, मैंने देखा कि हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर और काफ़ी जितने भी मीडिया वहाँ का, वो ये कह रहा है कि जो पाकिस्तानी अंबानी हैं उसने तारीफ़ की है इंडिया की। तो जो मियां मंशा साहब हैं उनको ये कहा जा रहा है, मियां मंशा यहाँ की एक बड़ी पर्सनालिटी हैं, और वो इशू चल रहा है, इसके ऊपर उन्होंने पीस की स्पीच करनी है, दोनों की सुलह करवानी है। तो किसकी जरूरत पड़ी? नरेंद्र मोदी की अपने टाइम के लिए पाबंदी, और आज जरूरत पड़ी है तो उन्हें बुला के प्रोटोकॉल भी हर चीज होगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अभी लास्ट वीडियो में कि कभी आसमान पे मोदी लिखा जाता है, कभी कोई उनके पाँव छू रहे हैं, कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें वीआईपी वेलकम कर रहा है, कोई वो ऑटोग्राफ देना चाह रहा है। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला रहा है कि यार हमारी सुलह करवाओ, मतलब यूक्रेन की और इसकी सुलह करवाओ, कोई तो क्लास है ना मोदी की। ठीक हो गया, ऐसे ही है। अच्छा, नहीं, अब आपको मैं बताता हूँ, नो डाउट जो आपने बातें की हैं, ऑथेंटिक बातें की हैं, जिस इशू के लिए बुला रहे हैं वो रशिया यूक्रेन भी एक बीच में फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें हैं। देखिए, मैं आपकी आज कोशिश करें भाई, आप मेरे सवाल सुने, वो मेरे ज़हन से निकल जाएंगे। मोदी साहब जो अब उधर जाके यूक्रेन के लिए सारे मसले हल करेंगे, आपको पता है कि ये एक रिकॉर्ड कायम होने वाला है
हिस्ट्री बनने जा रही है। हिस्ट्री बनने जा रही है। मोदी साहब इससे पहले भी उनकी कांग्रेस में खिताब किया था, अब फिर करेंगे, तो ये एक हिस्ट्री कायम हो जाएगी। इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफा जो और ये हमारे लिए बड़ा प्राउड है कि यूएसए जो सुपर पावर है उसमें हमारे एशियन जाके खड़े होके उन्हें समझाएंगे और बताएंगे। ये आपने बोला एशियन जाए तो उधर बात क्लियर हुई है, आपने बोला हमारे लिए बड़ा प्राउड है, मैंने कहा ये आपकी तरफ से प्राउड इंडियन है आप। नहीं, इंडियन तो नो डाउट ये अच्छी बात है कि एशियन तो हैं और हमारा नेबर कंट्री है, अगर उनके लिए कोई अचीवमेंट है, उनकी कोई अचीवमेंट है, हमें भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और अपनी अचीवमेंट ये समझना चीज़ चाहिए। हमें हिस्ट्री में एक बार देखने को मिली थी। मैंने यूट्यूब पे ना कोई पुरानी ब्लैक एंड वाइट वीडियो थी, उसमें मैं देख रहा था अयूब खान साहब जो है ना वो अमेरिका इस तरह गए और अमेरिकन जो सदर थे उस टाइम के उन्हें प्यार से इस तरह सलाम करते थे, इस तरह मिलते थे वो। तो ये भी था, अब की बात है वो जब पाकिस्तान भी एक पता चलता था। तो अभी मोदी साहब जो है ना वाकई एक क्लास हैं और पूरी दुनिया में पीस लेके चल रहे हैं। वो एक शो भी हमने किया था कि वो पीस के अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हो रहे थे। तो मतलब पूरी दुनिया ग्लोबल पीस अवार्ड जैपनीज जो हैं जैपनीज वो उन्हें प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अब वो जिस कंट्री का नया नाम मैंने सुना था जो पाँव को जो है वो छू रहे हैं, तो कोई तो चीज है ना यार उनके बीच में। भाई हम बैकफायर कर गया, चाइना उनके पाले में नहीं आया, चाइना ने उनसे सारे इकोनॉमिक बेनिफिट लिए, चाइना वर्ल्ड का इकोनॉमिक इंजन बन गया, ग्रोथ इंजन बन गया, बल्कि चाइना वर्ल्ड का प्रोड्यूसर बन गया, दुनिया के लिए प्रोड्यूस करने लगा गुड्स। लेकिन चाइना अल्टीमेटली मतलब अल्टीमेटली एक थ्रेट हो गया, इट प्रूव्ड टू बी अ थ्रेट फॉर द वेस्टर्न इंटरेस्ट। सो अब इसको रिकैलिब्रेट कर रहे हैं और स्पेशली क्या नाम है, ये जो आप देख रहे हैं कोविड के बाद से चीजों को रिकैलिब्रेट करने का एक पूरा एक बाई पार्टीशन अंडरस्टैंडिंग है अमेरिकन कांग्रेस में। तो मोदी जी को ये ऑनर उसी लिए दिया जा रहा है सो दैट अमेरिका डज नॉट लूज आउट ऑन इंडिया। सो इसीलिए ये ऑनर है एंड आप ये देख रहे हैं कि अमेरिकन्स इसको कर रहे हैं। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरह इंडो पैसिफिक की आपने बात की, फिर क्वाड के मेंबर्स हैं दोनों, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें गालिबन अमेरिका पार्टनर बनना चाहता है हिंदुस्तान का। लेकिन मिश्रा साहब, चाइना यहाँ पर है, चाइना और हिंदुस्तान के बीच में क्लैशेस भी हुए, हमने देखा 2019 गलवान हो या फिर इसके अलावा LAC का डिस्प्यूट हो। पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान के साथ चलें ठीक है, उस तरह का डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन ऑन ऑफ कुछ ना कुछ चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई खामोशी हो जाती है। लेकिन क्या समझ रहे हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि चाइना को काबू किया जाए और उनके पास शायद कोई और रास्ता नहीं है अपार्ट फ्रॉम हिंदुस्तान कि वो कहे कि नहीं जी किसी और को ऑन बोर्ड लिया जाए और उनसे कहा जाए, जापान से कहा जाए, ताइवान से कहा जाए। वो बहुत छोटे ममालिक इस हवाले से या फिर उस तरह का इन्फ्लुएंस भी शायद दुनिया में नहीं रखते। तो क्या हो सकता है कि इंडिया, क्योंकि इंडिया की एक पॉलिसी जो हम यहाँ पाकिस्तान में उसका बहुत जिक्र करते हैं कि वो पॉलिसी उसको फॉलो करते हैं जो उनको लगती है कि यार ये हमारे इंटरेस्ट में है, अदरवाइज वो किसी के लिए किसी की जंग में नहीं घुसते, किसी के डिस्प्यूट्स में नहीं घुसते, अपने घर को कोशिश करते कि इन ऑर्डर रखे और हाँ दुनिया के साथ ताल्लुकात रखते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज मुमकिन है? अमेरिका क्योंकि करता है, ये उनकी हिस्ट्री रही है, लाजमी सी बात है, पाकिस्तान के साथ हो या बाकी अरब दुनिया के साथ हो वो करते रहते हैं। तो इज इट पॉसिबल कि अमेरिका ये ट्राई करेगा? हालांकि अमेरिका को भी बड़ा क्लियर पता है कि हिंदुस्तान ऐसा नहीं करता। वर्षों से ना, कई हजार वर्षों से एक है वसुधैव कुटुंबकम की। अब ग्लोबलाइजेशन जिसको कि वेस्ट अपना ढोल पीटता है कि ग्लोबलाइजेशन हमने दिया, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि भाई वसुधैव कुटुंबकम, इंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली, provided that you learn to treat how to treat family members, how to equally treat family members। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा से वही रहेगी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की खूबसूरती ये है कि ये हमारी तो बेनिफिट के लिए होती है, दूसरों के बेनिफिट के लिए भी होती है, क्योंकि हम डोमिनेंस नहीं करते। देखिए ये जो हो रहा है ना, ये रिवर्स कॉलोनाइजेशन हो रहा है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में वेस्ट ने, उसके पहले जो है कुछ ये आप समझ लें सेंट्रल एशिया ने, फिर उसके बाद अरेबिक पावर्स ने दुनिया को कॉलोनाइज किया। उनकी कॉलोनाइजेशन की जो फिलॉसफी थी, एक तो रिलीजियस थी, डिवाइन फिलॉसफी थी, दूसरी फिलॉसफी पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म की थी। दोनों ही इंपीरियल फोर्सेस थी, दोनों का जो क्लेवर था वो अलग अलग था, दोनों का जो रंग रूप था वो अलग अलग था। सो आज की डेट में जो कॉलोनाइजेशन हो रहा है दुनिया का, वो इंडिया कर रहा है। और इंडियन कॉलोनाइजेशन की खूबसूरती यह है कि दुनिया उससे थ्रेटेंड महसूस नहीं करती। इट्स अ बेनिफिशियल कॉलोनाइजेशन। जैसे हम पढ़ते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल 2 तरीके का होता है, एक बैड और एक गुड। इंडियन कॉलोनाइजेशन इज अ गुड कॉलोनाइजेशन।
ओके। इंडिया कॉलोनाइज कैसे कर रहा है, क्योंकि इंडिया दुनिया को सबसे बेहतरीन मैन पावर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एनालिसिस स्किल्ड लोग। और पीसफुल कम्युनिटी के फॉर्म में सप्लाई करता है। तो दोस्तों अमेरिका के NSA जैक सोलोविन भारत दौरे पर हैं। इससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री भी भारत का दौरा कर चुके हैं। अमेरिका टेक्नोलॉजी से लेकर जेट इंजन तक भारत को पूरी टेक्नोलॉजी देने की बात कर रहा है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि चाइना ने जिस तरह से अमेरिका की नाक में दम कर रखा है, उससे अमेरिका पूरी तरीक़ा से चाहता है कि किसी भी तरीक़ा से भारत को खुश किया जाए, जिससे यदि चाइना से अमेरिका का फड्डा होता है तो भारत अमेरिका का साथ दे, क्योंकि ताइवान को लेकर इस वक्त अमेरिका और चाइना के बीच काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी बनी हुई है। यही कारण है कि अमेरिका एक के बाद एक बड़े बड़े ऑफर दे रहा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के आने वाले दौरे को लेकर अमेरिका इस वक्त काफ़ी बड़ी तैयारियां कर रहा है। एक के बाद एक बड़े बड़े समिट कराए जा रहे हैं। यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी 20 जून को अमेरिका दौरे पर रवाना होंगे और 22 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका ने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है। पाकिस्तान को अब डॉलर देने बंद कर दिए हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।